मतलब कलिया रतियम बोला कि भैया अच्छी बात नहीं है, वीडियो तुम बना रहे हो, हैं होलसेल इंचार्ज तुम हो, पूरा काम तुम्हारे कंधन पर है और नाम इंडियन यूट्यूबर बग्गा। लग रहा है ना, बात समझ गए बग्गा। फिर काजी अभी देखा दोपहर हम 3 घंटे पहले एक वीडियो आवा है, उमा भैया नाम बदल दिया गया, बहुत ही अच्छी बात है। दीपांचल ब्लॉग्स, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो लेकिन एक चीज़ है, दूसर का चैनल काहे नहीं बनवाए दे रहो, तुम्हारी बहनी 2 चैनल बनाए लिस हैं कि हमारी चैनल पे खतरा है, फलान है, धमाक है। तुम्हारे कागजी जिज्जा 2 चैनल बना लिस, लेकिन तुम अपनी बीवी का दूसर का चैनल ना ही बनवाए दे हो, हैं कतई बिल्कुल भी हमको बात समझ में नहीं आई। अब बोला ठीक है, ज़्यादा बड़का बड़का वीडियो ना बनाना, जैसे छोटकन्नी जिज्जी दूसर के चैनल पे सिर्फ शॉर्ट वीडियोस डालती है ताकि चैनल ज़िंदा रहे। अब का पता कब कहाँ कैसे मौका मिल जाए, इस चैनल में कुछ ऐसी हरकत हो जाए तो फिर वहाँ हमारे जिज्जी ऐसे अपना खड़ा कर ले। तो भाई साहब ये सब आप काहे नहीं करते हैं, बताइए बताइए, मुँह खोलिए, तनिक से बोलिए। और इतना ज़्यादा टरू वाले बेकरार हैं, सबको जूसर का लिंक चाहिए। अरे भाई स्मार्ट बाज़ार से आवा है, तुम्हारे सबका समझ में नहीं आ रहा है का? कितनी बार बग्गा बोले कि हमने ना ऑफलाइन ख़रीदा है, लेकिन सबको देखो लिंक मांगने की आदत पड़ गई है। उधर बड़कन्नी जिज्जी कुछ खरीद कर लेके आए, बस सब शुरू हो जाएंगे, दीदी प्लीज़ शेयर लिंक है। वो बड़की का तो हमें यूँ भी क्लियर हो गवा है कि जिज्जी जो लिंक शेयर करती है वो का जो डिस्काउंट कोड है, चाय पी लो। हे भगवान, मतलब कल वाला तो मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ, जिसने भी ये कमेंट करा था बिल्कुल भी मैं भूल नहीं पा रही हूँ। तो भाई दीपांचल ब्लॉग्स बहुत ही बढ़िया है बात, तुमने बदल दिए जज्बात, लेकिन ना चैनल ना बदलने दोगे कि भैया घर वाली है तो हमारे चैनल पर रहे, हाँ यह चैनल का। अब देखिए नॉर्मल फैमिली में तो यही होता है कि हस्बैंड वाइफ 1 यूनिट होते हैं, है ना, तो जाहिर सी बात है उसमें कोई ऐसा सोच होती नहीं है। लेकिन आपके घर का इतिहास देखते हुए एडवाइस किया जा रहा है, क्योंकि भाई आपके यहाँ पर अपना अपना होता है, दूसरे का होता है, हस्बैंड वाइफ भी अलग अलग यूनिट होते हैं, है ना। जैसे हस्बैंड की फैमिली हस्बैंड की कहलाती है और लड़की साइड की फैमिली लड़की वाली कहलाती है। देखिए ये आपकी जिज्जी ने ही बताया है, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। बड़कन्नी जिज्जी के मुंह से मैंने कितनी बार सुना है कि जिज्जा जी की फैमिली जिज्जा जी की है और जिज्जी साइड की फैमिली जिज्जी के है। तो हमारी जो दीदी जी है ये भाई साहब रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, इसीलिए बग्गी को बोला था कि बहन देख दाख ले, हैं मौका है, दस्तूर है, का पता कल कैसा दिन हुए, है ना। कहा इसकी हरकतें तो सबकी भाई एक समान होती नहीं है। हाँ अगर वाकई में तुम 1 यूनिट हो, हस्बैंड वाइफ हो, जैसे कि आम समाज में जनता जनार्दन वाले लोग होते हैं, तब भैया 2 का कोनो ज़रूरत नहीं है, हस्बैंड वाइफ तो एक ही होते हैं। लेकिन भाई तुम्हारे घर की ही बात तुमको बता रहे हैं, अब इधर उधर कहीं तो गए नहीं थे। तो कल बग्गा बग्गी वीडियो देखने के बाद खाए पिए के बाद बैठे होंगे भाई साहब, तो घड़ी का टाइम दिखाएं कि देखो 11 बज रहा है और ये काम जो हमें बहुत पहले करना था, हालांकि शादी के बाद हमने सोच लिया था कि अपने चैनल का नाम बदल लेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स भाई अब डबल तो रहे नहीं, अब सिंगल यूनिट हो गए हैं, पहले दूर दूर थे अब एक हो गए हैं। तो चैनल का नाम भाई बग्गा बग्गी करे तो बहुत ही पहले बदले वाले थे, लेकिन फिर हम ना कमाने में लग गए हैं, डॉलर बनाने में लग गए, यहाँ वहाँ जाने में लग गए, कोर्ट कचहरी पुलिस थाने में लग गए हैं, कबो इधर कबो उधर, बहुत सारी चीज़ों में लग गए। बग्गे नहीं हो बतावा भाई साहब। फिर कहा गया कि चलो आज कमेंट्स पढ़ते हैं, तो कुछ कमेंट्स ऐसे पढ़े गए जो भाई कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा गंद लिख देते हैं। देखिए किसी के विचारों से समानता है या असमानता है वो माना जाता है, तो उसके मद्देनज़र अपने वार्तालाप और विचार प्रकट कर सकते हो यहाँ पे। बग्गे ने तो भाई मेरे को 5-5 स्ट्राइक दी थी। तमाम लोग कहते हैं कि तुम इसको ऐसे कर दो वैसे कर दो, गरियाया करो, लेकिन भाई साहब मेरी जो भाषा है, लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज वो हमको ना गंवारा नहीं करती कि हम कौनों को गरियाएँ। ठीक है भाई साहब, इनका क्लिप यूज करे थे, इन्होंने डिलीट कर दिया, उड़ा दिया, चैनल मेहनत थी, है ना, 13,000 सब्सक्राइबर्स थे, तो वो मैं समझ सकती हूँ, पर वो चीज़ अच्छी नहीं है और मैं कभी भी नहीं भूलूँगी, क्योंकि वो मेरा पहला चैनल था। पर उसका मतलब यूँ नहीं कि मैं नीचता पे आ जाऊँ, है ना, क्योंकि नीचता ना संस्कारों में होती है,
और हमारे संस्कार ही नहीं सिखाते हैं कि कौनों के साथ नीचता करो। बग्गे में कभी कभी सुधार दिखते हैं, नो डाउट। जिस तरीके से वो कभी कभी, अब कोई कहेगा दिखावा करता है, तो चलो कुछ लोग तो दिखावा भी नहीं करते हैं, बात कर लेते हैं ना कुछ एक्टिंग भी नहीं सही से कर पाते हैं। कब उनको घर जाना होता है, कब नहीं जाना होता है ना। कबो कबो बोल देते हैं हमारे रास्ते अलग हैं, हमारे रास्ते अलग हैं। कृपया इस तरह की बातें यहाँ पर ना करें। वो चीज़ें याद हैं बहुत अच्छे से, सबको याद है ना। तो अब यहाँ पर अगर दिखाया जा रहा है, अब वो एक प्लान के तहत ही ये मीटिंग हुई है रात के 12 बजे। ड्रामा नौटंकी कि बैठ के चलो अभी ये करते हैं वो करते हैं, अभी तक नहीं हुआ, लोग सवाल उठाने लगे हैं। ये रिएक्शन वाले तो कुछ भी बोलने लग जाते हैं, इनको बोलने का मौका नहीं देंगे। फिर कुछ पॉजिटिव तारीफ़ों वाले, कुछ नेगेटिव हैं, जो लोग कुछ गाली गलौज उनको भी तो करके जाते हैं, है ना। तो हर तरह के लोग होते हैं। और कई तो मैंने ऐसी आईडीज़ देखी हैं कि तुमरे द्वारा तुमरे जैसी बात है, तुमरे द्वारा तुमरी जैसी बात है। ये लोग कहाँ से आते हैं और इनके पास इतना फालतू टाइम कैसे होता है, ये बात बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आई। वहीं पर जाकर देखा कि जिज्जियों को भर भर के सुनाते हैं और इधर आके बोलते हैं आप बहुत अच्छे से अच्छे हो, ये हो, फलान हो, ढमाको, फिर जिज्जी को भी बोल के आते हैं। एक तरीके से सोचा जाए तो ये लोटा टाइप के लोग होते हैं जो हर तरफ जाके लुढ़क लुढ़क बोल आते हैं। या फिर कुछ फेक आईडीज़ होते हैं कि तुम्हारे आगे तुम्हारी जैसी, उनके आगे उनकी जैसी। पर मेरे हिसाब से ये बहुत बेकार होता है भाई साहब। फिर जो कमेंट्स पढ़े गए, ओ माय गॉड, हैं मतलब बग्गा इतना भोला भाला बन रहा था कि अच्छा मेरी बीबी की तारीफ़, अच्छा मेरी बहन की आगे कुछ लिखी है ऐसी वैसी बात, ओके मैं नहीं पढ़ूंगा, आगे के जज्बात मैं व्यक्त नहीं करूंगा, अभी के लिए इतना ही। हाँ, माइक्रोवेव ऊपर चला गया तो दूसरा है, लेकिन अभी हमको जगह खाली खाली अच्छी लग रही है तो हम भरेंगे जगह, लेकिन आज नहीं फिर कभी। वाह जी वाह। हाँ, उसके बाद भाई जब बग्गी शुरू हुई हैं तो लोग ना बहुत ज़्यादा तिल मिलाए गए। काहे तिल मिलाएंगे ही, ऐसा बोलना उचित नहीं होता। इस बग्गी को कितनी बार समझाया कि मैडम ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर आपको अच्छा भी मिलेगा बुरा भी मिलेगा। अच्छा अगर आपको मिल रहा है आप रख लो, बुरा लग रहा है तो इनकार कर दो लेने से, लेकिन इतना ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है मैडम जी। इस तरीके से आप ये दिखा रहे हैं कि आप सब्सक्राइबर की कितनी ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। मैडम उचक फांद के बोलने लगी कि मुझे ऐसे कमेंट्स अच्छे नहीं लगते हैं कि यहाँ पर फॉरेन वाली वाइब क्रिएट कर रही है, वैसा माहौल बना रही है, इसको सूट डाल के रहने चाहिए, फलाने से धमाके से ये करना चाहिए वो। ठीक है बहन, तेरे को नहीं अच्छा लगता है, कोई बात नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि बस्ती आए कि वो तुमको तुम्हारे घर में सूट पहना देंगे। देखो तुम जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें पहनो, तुम निक्कर पहनो, तुम चाहे तो लोअर पहनो, तुम टी शर्ट पहनो, तुम्हारे घर में किसी को आपत्ति नहीं तो कोई क्या ही कर लेगा। लेकिन लोग अपनी राय रखते हैं, क्यों? क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हैं। कितनी बार एक ही बात बताएं कि भाई साहब जहाँ पे आप अपना ये सब रख रहे हैं और जिसको बेच के आप पैसा डॉलर कमा रहे हैं, तो भाई जिसको जो लगता है वो बोलेगा, क्योंकि आपको वो देख रहा है, अपना टाइम दे रहा है और उसकी वजह से आपको डॉलर मिलते हैं। आप ये बात कैसे भूल जाते हैं? कोई बात नहीं, इतना ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। जनता जनार्दन ने फिर से एक बार अड़े हाथ ले लिया। आपको बता दें, बड़े ब्लॉगर बनने के गुण आप में नहीं हैं, क्योंकि जितना बड़का ब्लॉगर है उसके कमेंट सेक्शन में जाके देखिए लोग काका बोलते हैं। भाई साहब 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। अगर आपको कोई देखता है तो वो अपने भाव व्यक्त करेगा। आप यहाँ पब्लिक में अपना कंटेंट दे रहे हो, आपका प्राइवेट नहीं रहा कि आपकी चॉइस। हाँ, आपकी चॉइस आप तक के लिए है, मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं पहना देगा, है ना। आप जो पहनना चाहोगी वही पहनोगे, पर रिस्पेक्ट कर सकती हूँ कि ठीक है आपने ऐसा कमेंट करा, मैं समझ सकती हूँ। पर मुझे जिन कपड़ों में कंफर्टेबल फील होता है और हमारे यहाँ पर किसी को आपत्ति नहीं है ना, तो मैं यही पहनना चाहती हूँ। आई एम सॉरी अगर आपको ऐसा लगा। ये होता है तरीका, है ना। आपके अंदर ना हम्बल हो तुम, बस पढ़ के यहाँ बड़बड़ाए गई, तो ये बड़ के ब्लॉगर बनने के गुण तो बिल्कुल भी नहीं है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बार बार बस एक ही गलती तुम करती जाती हो, और कितनी बार ये गलती करोगी, सोचा है कभी? मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो चीज़ों का एक्सेप्ट करना सीखो। सबका यही हाल है और सब लोग यही करते हैं, जिसको जो पसंद होता है वही पहनता है, कोई किसी को बदला नहीं सकता। पर लोग अगर तुमको कुछ एडवाइस दे रहे हैं
तो उसको ज़रूरी नहीं कि तुम फॉलो करो, उसको किस तरीके से लेते हो हैं, वो मैटर करता है। तो भाई साहब उम्मीद करते हैं तुमको समझ में आए गवा होगा। और जिस तरीके से बग्गा ने भी सफाईनामा दिया कि आजकल तो सब लोग पहनते हैं, तो भाई कौन कहता कि ना पहन है, जिसके एरिया में, जिसके घर में, और जो जिस चीज़ में कंफर्टेबल फील कर रहा है, और भाई जिसके घर वाले कोई आपत्ति नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तमाम लोग होते हैं चाहते बहुत कुछ करना है, पर भैया वो नहीं कर सकते क्योंकि उनको घर परिवार सबको लेके चलना होता है। अगर उनके यहाँ ना बोल दिया गया तो बोल दिया गया, लेकिन कुछ लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना, तो इंडिपेंडेंट लोग ऐसा स्टेप उठा सकते हैं, वेल एंड गुड जिनके यहाँ पर ऐसा है। क्योंकि मेरा मानना भी यही है कि किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई बुजुर्ग इंसान हो या फिर कोई यंग हो, है ना। सबके ज़िंदगी जीने के राइट होते हैं, पर राइट का मतलब ये नहीं होता है कि भाई साहब सब कुछ भूल जाओ, है, सिर्फ अपनी ज़िद पूरी करो। ज़िद और समझदारी दोनों ज़रूरी होता है। जहाँ पे ज़िद ज़रूरी होता है वहाँ पे ज़िद कर लो, पर जहाँ पे समझदारी दिखानी होती है, सोच समझ के चलना होता है, वहाँ समझदारी दिखानी चाहिए। पर भाई कुछ लोग तो सिर्फ इंडिपेंडेंट के मतलब ही बदल के रख दिए हैं। तो तमाम सब्सक्राइबर के इन्होंने तमाम तरह के कमेंट्स पढ़े, जो कि बहुत अच्छा लगा, सब्सक्राइबर को भी अच्छा लगा होगा। लेकिन भाई साहब जिस तरीके से इन्होंने अपने विचार थोपने की कोशिश करी, ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। खासकर मैडम के रिएक्शन लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं। अब भैया अपना लव स्टोरी लेके आएंगे कि लव हुआ कि अरेंज हुआ, इधर से हुआ उधर से हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, पहली मुलाकात में हुआ, दूसरी में हुआ, चौथी में हुआ, पाँचवीं में हुआ। बग्गी अपनी तारीफ़ करावे का मौका कब्बों नहीं छोड़ती है। विगत दिनों में तमाम लोगों ने उसको क्लास लगाई है कि भाई जब देख मैं सोनी हूँ, मैं सोनी हूँ, मैं क्यूट हूँ, इससे आगे भी कुछ होता है बहन। तो भाई इस बार ना उसने दूसरी तरीके से तीर मारा, अपने पति के मुंह में लगाया माइक और बोल दिया कि भाई तमाम लोग कहते हैं कि आपकी बीवी बहुत सोनी है, आपकी बीवी बहुत अच्छी मिली, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। बग्गा ने भाई साहब कह दिया इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस ठीक ठाक है, हैं। वाह जी वाह, बग्गी के अरमानों पे पानी फिर गवा। इसके साथ एक लंबा लेक्चर बग्गे ने ज़रूर दे दिया कि लड़की अपना घर छोड़ के आती है क्योंकि उसको लड़का प्यार करेगा, इसलिए मैं उसको प्यार करता हूँ। अब अगर मैं इसको प्यार नहीं करूँगा तो इसका दिल टूट जाएगा, फलान हो जाएगा, धमाक हो जाएगा। मतलब कहाँ से बात को कहाँ घुमा दिया। वाह बग्गे वाह। इस प्रकार से घूमने के, बजट के, न जाने कैसी कैसी बातें हुई। हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, तमाम सब्सक्राइबर ने लिख दिया कि तुमने इसको गलत वे में लिया, हमारा कहने का यूँ मतलब नहीं था, हम मेट्रो सिटी में रहते हैं पर जब घर आते हैं तो ऐसे रहते हैं, वैसे रहते हैं। बेटा लिख कर बोला है। तो भाई उम्मीद करते हैं कि जो पंख फड़फड़ा के उड़ रहे हो, एक तरीके से उड़ना सीखो तो उड़ान लंबी जाएगी। और अगर स्पीड में उड़ते जाओगे बिना सोचे समझे ज़ोर लगाओगे तो जल्द ही नीचे गिर जाओगे। सोच समझ के बाकी चीज़ों को भी एक्सेप्ट किया जाता है। हर कोई आपको अच्छा नहीं बोलेगा, कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा भी बोलेगा। मैं नहीं कह रही हूँ गाली गलौज को बर्दाश्त करो, गाली गलौज को ब्लॉक करो, ये ऑप्शन होता है। लेकिन अगर कोई सजेशन दे रहा है, मर्ज़ी आपकी रखना है या नहीं रखना है, नहीं रखना है कोई बात नहीं, पर उसको प्यार से अगर आपको रिएक्ट करना है तो कर सकते हो, रिप्लाई करना है तो कर सकते हो, अगर वो लेते हो कमेंट। अदरवाइज़ इग्नोर करो ऐसे कमेंट को। मक्खनबाजी वाले सारे कमेंट्स पढ़ लो, रियलिटी वाले अगर आपको नहीं समझ में आते हैं। मेरा मानना तो यही है, आपका मानना है का ये बताना। जिस तरीके से आपने पटर पटर जवाब दिए वो बिल्कुल बेकार थे, वाहियात थे। आपके अंदर वो बात है ही नहीं है। बस सागर दिवोटी और आजकल जो रील बना रही हैं, ठीक है, ट्रेंड में है। लोग आपके इनोसेंट और भोलेपन को पसंद करते थे। अभी जिस तरीके से आप पहले भोला भोला बन के दिखाते हैं 2-4 वीडियो में, फिर एकदम से आपका ये रूप आ जाता है, एकदम से पटर पटर जवाब देने वाला, जो कि लोग बिल्कुल डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते। वो सोचते हैं अच्छा तुम ऐसी हो, तुम्हारा ये रूप भी है। तो भाई तुम्हारा असली रूप और नकली रूप कौन सा है? क्या तुम्हारे भी 2 रूप हैं? अगर हैं तो भाई जनता जनार्दन अवेयर हो जाएगी। देख लीजिए सोच समझ के। सोशल मीडिया है मैडम, इसको हर कोई हैंडल नहीं कर पाता है, तो उसी तरीके से आप हैंडल करिए तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी सब्सक्राइबर्स आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हैं, दूसरा चैनल खोलने के लिए बोला था तो नाम में चेंज करके रख दिया। चलो बढ़िया है, पति पत्नी है ना, 1 यूनिट। अब इंडिपेंडेंट तो नहीं कि पति का पैसा पति का, पत्नी का पत्नी का। वैसे पैसा मांगना पड़ता है तुम्हें शॉपिंग करने के लिए, बाकी आपकी मर्ज़ी।